नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और शाम के 5 बज चुके हैं और हम बात करेंगे 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की। तो सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जबकि प्रदेश में वायरल बुखार और डेंगू को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। सीएम ने सभी 75 जिलों में नोडल अधिकारी गठित किए हैं और वहीं 5 सितंबर से बीजेपी वाराणसी से प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज करेगी और धर्मांतर कराने के आरोपियों पर धाराएं बढ़ाई गई हैं। जबकि आखिरी खबर की बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है। तो 5 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे और शुरुआत करेंगे पहली और बड़ी खबर से, जहां प्रदेश के कई जिलों में वायरल बुखार और डेंगू को लेकर हाल बेहाल है। बढ़ते डेंगू को लेकर सीएम योगी ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। अब ये नोडल अधिकारी सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपेंगे कि जो जिलों में वायरल बुखार को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज, वाराणसी, प्रतापगढ़, कानपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये वो जिले हैं जहां पर वायरल बुखार से, डेंगू से लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और किस जिले का कौन नोडल अधिकारी होगा, चलिए ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सुधीर गर्ग प्रयागराज के नोडल अधिकारी हैं, नियुक्त किए गए हैं। कल्पना अवस्थी फतेहपुर की नोडल अधिकारी नियुक्त की गई हैं। संजय गोयल की बात करें तो प्रतापगढ़ के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सुभाष चंद्र शर्मा की बात करें तो कौशांबी के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। देवेश चतुर्वेदी की बात करें तो वाराणसी के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। गौरी शंकर प्रियदर्शी जौनपुर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दीपक अग्रवाल चंदौली के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। समीर वर्मा गाजीपुर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अनुराग यादव मिर्जापुर के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मोहम्मद मुस्तफा सोनभद्र के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। योगेश्वर राम मिश्र संत रविदास नगर के नोडल अधिकारी, भदोही के नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक आजमगढ़ के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विजय विश्वास पंत, इसके साथ ही अगर बात करें हम मुकेश कुमार मऊ के नोडल अधिकारी, तो अनुराग यादव मिर्जापुर के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मोहम्मद मुस्तफा सोनभद्र के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। तो किस जिले का नोडल अधिकारी कौन रहेगा, ये नियुक्ति कर दी गई है। तो के रविंद्र नायक आजमगढ़ के नोडल अधिकारी, विजय विश्वास, और डेंगू को लेकर किस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। युद्ध स्तर पर राहत और साफ सफाई का अभियान चलेगा। सीएम ने वरिष्ठ अफसरों को नोडल अफसर नियुक्त करने के लिए कहा है। सभी 75 जिलों में वरिष्ठ अधिकारी नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इसकी रिपोर्ट तुरंत सीएम के पास पहुंचे। जल जनित जो क्षेत्र हैं, शहरी ग्रामीण सभी क्षेत्रों में फॉगिंग कराई जाएगी, क्योंकि जो लगातार केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर रहे हैं। मौके पर जाकर समस्याओं का निरीक्षण करेंगे अधिकारी कि मौके पर जमीनी स्तर पर क्या कुछ स्थिति बनी है, इसकी सीधी रिपोर्ट बनाई जाए। सभी नोडल अधिकारियों को कहा है 7 सितंबर को शासन को रिपोर्ट देंगे सभी नोडल अधिकारी, यानी कि 7 सितंबर को रिपोर्ट दी जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति बनी है। मंगलवार का दिन बताया जा रहा है, लगभग 5-6 दिन का समय होगा जब नोडल अधिकारी जमीनी स्तर पर जो रिपोर्ट बनाई जाएगी वो सौंपेंगे। एसके वाजपेयी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, सभी जिलों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि किस तरह से डेंगू को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल के दौरान पूरे प्रदेश भर में नोडल अफसरों की नियुक्ति की थी, जिसमें जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जो उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी थे, उनको जिलों में भेजा गया था। वहां की वस्तु स्थिति क्या है, अधिकारियों के साथ समीक्षा करना, जो सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 में निर्देश दे रहे थे, उनका इंप्लीमेंटेशन जमीन स्तर पर कैसे हो रहा है, इसको देखना और इस पूरी समीक्षा रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने का निर्देश हुआ था। तो कहीं ना कहीं जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फार्मूले पर काम करते हुए धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में कोरोना को पूरी तरीके से काबू कर लिया है। अब जब दोबारा इस तरीके की स्थितियां बनी हैं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू और साथ ही साथ मलेरिया और साथ ही साथ रहस्यमय बुखार का कहर चल रहा है। अगर हम देखें तो फिरोजाबाद और मथुरा
आगरा, जो आसपास के जिले हैं, कहीं ना कहीं वहां पर इसका ज्यादा कहर है। राजधानी लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर बुखार के मरीज निकलकर सामने आए। हालांकि अभी तक ये सामान्य वायरल बुखार बताया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं कोई चूक नहीं होने देना चाहते हैं, जिसको लेकर इन सभी 75 जिलों के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से नोडल अफसरों की नियुक्ति के निर्देश आज टीम 9 की बैठक के दौरान दिए गए हैं। निश्चित है कि उनको कल शाम तक अपने अपने स्पॉट पर पहुंचना है और 4 दिन तक जो स्थानीय स्तर पर अधिकारी होंगे, जो जिले के अधिकारी हैं, साथ ही साथ में चाहे वो सीएमओ हो, एसीएमओ हो, उसके अलावा जिलाधिकारी हो या फिर पुलिस विभाग के अधिकारी हो, जो नगर विकास विभाग के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, उन सभी के साथ एक समीक्षा बैठक होगी। अस्पतालों के जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो अस्पतालों के सीएमएस हैं, उनके साथ भी बैठक होगी कि अब तक उनके पास कितने मरीज आए हैं और किस तरीके के उपचार व्यवस्था उन्होंने उनको उपलब्ध कराई है, किन किन दवाओं का उपचार उनको दिया जा रहा है, किन दवाओं का फायदा हो रहा है। साथ ही साथ ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर दिखा रहे हैं, सीएम योगी बहराइच और गोंडा के दौरे पर रहे। बाढ़ग्रस्त इलाकों का सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण कर और जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। सीएम योगी ने अपने दौरे में कहा कि सरकार आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हवाई सर्वेक्षण किया उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने और लोगों को राहत सामग्री भी बांटी और साथ ही कहा कि सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। जनपद गोंडा के प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण करने के बाद यहां पर कुछ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री यहां पर वितरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अंदर लगभग 15 जनपद वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं। ये तीसरी बार इस सीजन में बाढ़ का सामना प्रदेश के विभिन्न जनपद वासियों को करना पड़ रहा है। नेपाल से आने वाली नदियों, खासतौर पर सरयू, घाघरा, शारदा, राप्ती और अन्य सहायक नदियों के कारण वर्तमान में हमारे सभी जनपद प्रभावित हुए हैं। प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। मैंने स्वयं अपने 3 दिन का आगामी कार्यक्रम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के लिए और उन क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को मिलने वाली राहत सामग्री की समीक्षा करने के उद्देश्य से ही प्रारंभ किया है। बहराइच में राहत कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के साथ जनता की सेवा के लिए लगा हुआ है, करने का प्रयास करेंगे। बाढ़ बचाव के लिए हम लोगों ने पहले ही जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो कार्य योजना बनाई थी, बहराइच की वे सभी 5 परियोजनाएं लगभग पूर्णता की ओर हैं। और वहीं बाढ़ राहत केंद्र में एक बाढ़ पीड़ित महिला के साथ आए छोटे बच्चे को देखकर मुख्यमंत्री ने बच्चे को दुलारा। मुख्यमंत्री का बच्चों से दुलार का रूप देखकर बाढ़ राहत कैंप के पीड़ितों के चेहरे खिल उठे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक महिला के साथ आए बच्चे के साथ दुलार करने लगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम का ये रूप देखकर बाढ़ राहत कैंप के पीड़ितों के चेहरे खिले। खबर है लखनऊ से, जहां पर बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी। प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में होंगे सम्मेलन। 5 सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, यानी कि रविवार के दिन से इस सम्मेलन की शुरुआत होगी। 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में सम्मेलन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी से शुरुआत करेंगे, प्रयागराज में राधा मोहन सिंह, अयोध्या में स्वतंत्र देव, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल लखनऊ में रहेंगे। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे शुरुआत। 6 से 20 सितंबर के बीच विधानसभाओं में होंगे सम्मेलन। सुनील बंसल लखनऊ, केशव प्रसाद मौर्य कानपुर, कर्मवीर जी सहारनपुर से शुरुआत करेंगे। तो 6 से 20 सितंबर के बीच विधानसभाओं में ये सम्मेलन होंगे।
और चलिए ग्राफिक्स के जरिए बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का कार्यक्रम क्या होगा वो आपको समझाते हैं। प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में यह सम्मेलन होगा। 5 सितंबर से यह सम्मेलन शुरू होगा। 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों से शुरुआत होगी। सीएम योगी वाराणसी से शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में राधा मोहन सिंह करेंगे शुरुआत। अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह संभालेंगे मोर्चा और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल लखनऊ में रहेंगे। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे शुरुआत। 6 से 20 सितंबर के बीच विधानसभाओं में होगा सम्मेलन। लखनऊ में सुनील बंसल सम्मेलन की करेंगे शुरुआत। सहारनपुर से कर्मवीर करेंगे सम्मेलन की शुरुआत। बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। धर्मांतर के आरोपियों पर धाराएं बढ़ाई गई। उमर गौतम, जहांगीर आलम समेत सभी आरोपियों पर बढ़ी धारा। भारत के खिलाफ युद्ध आतंक फैलाने की धारा जोड़ी गई है। सभी आरोपियों को 14 सितंबर को जेल से तलब किया गया। तो भारत के खिलाफ सभी आरोपियों को 14 सितंबर को जेल से तलब किया गया है। धर्मांतरण के आरोपियों पर धाराएं बढ़ाई गई हैं। उमर गौतम, जहांगीर आलम, इन सभी पर भारत के खिलाफ युद्ध आतंक फैलाने की धारा जोड़ी गई। सभी आरोपियों को 14 सितंबर को जेल से तलब किया गया। तो धर्मांतरण के आरोपियों पर धाराएं बढ़ाई गई। उमर गौतम, जहांगीर आलम समेत सभी आरोपियों की बड़ी धाराएं। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। तो बड़ी खबर हमने आपको दिखाई थी जहां पर उन्होंने दौरा किया था और तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर उन्होंने राहत सामग्री बांटी थी। और बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। बड़ी खबर, बलरामपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। राहत सामग्री भी वितरित करेंगे सीएम योगी। सौरभ मिश्रा हमारे साथ बलरामपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ मिश्रा, बलरामपुर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? सौरभ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, राहत सामग्री भी वितरित करेंगे सीएम योगी। तो बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी, बड़ी खबर, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम योगी। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राहत सामग्री भी वितरित करेंगे सीएम। तो बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। और सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है, लेकिन वो दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के वक्त उनकी मां, बहनें, बहनोई, शहनाज गिल और करीबी रिश्तेदार मौजूद रहे। उनके बिग बॉस के साथी भी आखिरी दर्शन के लिए शमशान घाट पहुंचे। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से किया गया। इस दौरान शमशान घाट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। कोविड को देखते हुए लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि इस दौरान भारी बारिश की परवाह किए बिना उनके फैंस एक झलक पाने के लिए बाहर डटे रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।